तो भाइयों कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाइयों स्वागत है आपका एक और कंपैरिज़न वीडियो में, जहाँ पर आप एक तरफ पंजाब की टीम को देखोगे और एक तरफ केकेआर की टीम को देखोगे। भाइयों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हर एक प्लेयर का स्टैट्स देखेंगे, फिर हर एक प्लेयर को प्लेइंग 11 के हिसाब से उनको पॉइंट देते चलेंगे। तो भाइयों स्वागत है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं केकेआर की तरफ से जो ओपन करते हुए दिखेंगे, वो दिखेंगे क्विंटन डी कॉक और पंजाब की तरफ से जो ओपन करते हुए दिखेंगे, वो दिखेंगे प्रभसिमरन सिंह। भाइयों क्विंटन डिकॉक का अगर स्टैट्स का बात किया जाए तो क्विंटन डिकॉक ने अभी तक ओवरऑल 3157 रन बनाए हैं। वहीं अगर क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो भाइयों 134 का स्ट्राइक रेट क्विंटन डिकॉक का रहता है। भाइयों अगर क्विंटन डिकॉक के पिछले सीजन 2024 के आईपीएल का बात किया जाए परफॉर्मेंस का, तो 11 मैचेस उन्होंने खेले थे 2024 में, जहां पर आपको 250 रन देखने को मिल जाता है। भाइयों प्रभसिमरन सिंह का बात किया जाए स्टैट्स का, तो ओवरऑल अभी तक उन्होंने आईपीएल में 756 रन बनाए हैं। वहीं अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 146 का प्रभसिमरन सिंह का स्ट्राइक रेट रहता है। भैया अगर इनके 2024 के आईपीएल परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो 334 रन बनाए थे पिछले सीजन। भाइयों क्विंटन डिकॉक और प्रभसिमरन सिंह से अगर कंपैरिजन किया जाए, पावर प्ले का कौन बेहतरीन इस्तेमाल कर लेता है, तो मेरे को डेफिनेटली लगता है कहीं न कहीं क्विंटन डिकॉक ये बैटल को जीत जाएँगे। क्योंकि भाई यार क्विंटन डिकॉक एक मानो गेम को चलाते भी है कहीं न कहीं। इंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है और मानो एक्सपीरियंस भी बहुत दिनों से है भाई, आईपीएल आज से वो नहीं खेल रहे हैं। बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। कंपेयर टू प्रभसिमरन सिंह, क्विंटन डिकॉक के पास एक्सपीरियंस तो है भैया। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक टॉप ऑर्डर में से केकेआर की तरफ से ये बैटल को जीतते हैं। भाई साहब नॉन स्ट्राइक पे जो रहेंगे केकेआर की तरफ से वो रहेंगे सुनील नारायण और नॉन स्ट्राइक पे पंजाब की तरफ से जो रहेंगे वो रहेंगे जॉस इंग्लिश। भाई साहब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है तो वो चीज़ बताना तो बनता है भैया। जॉस इंग्लिश रूल्ड आउट हो सकते हैं आईपीएल 2025 के लिए क्योंकि उनको इंजरी हो गया है अब। साउथ अफ्रीका टी20 का लीग चल ही रहा है। वहाँ पर भाई साहब इंग्लिश बैट्समैन क्या ही खतरनाक खेल रहे हैं और वहीं पे कुछ कारण से जॉस इंग्लिश का इंजरी हो गया है। तो वो शायद ही अवेलेबल रहेंगे 2025 के आईपीएल में। लेकिन भैया कंपैरिज़न करते हैं हम लोग जॉस इंग्लिश और सुनील नारायण से। तो भाई साहब सुनील नारायण का अगर स्टैट्स देखा जाए, तो सुनील नारायण 4194 रन अभी तक उन्होंने आईपीएल में बनाए हैं और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो सुनील नारायण 149 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने अभी तक रन बनाए हैं। भाई साहब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जॉस इंग्लिश का ये पहला-पहला आईपीएल होगा। जॉस इंग्लिश ने पहले कभी आईपीएल नहीं खेली है। तो भाइयों इसलिए मैंने जॉस इंग्लिश का टी20 का स्टैट्स देखकर आपको बताऊँगा अभी और सुनील नारायण का भी टी20 का स्टैट्स देखकर ही बताया। क्योंकि एक का जब मैं टी20 का स्टैट्स देखूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को दोनों का ही टी20 का स्टैट्स देखकर बात करनी चाहिए। तो भाइयों जॉस इंग्लिश ने अभी तक टी20 में 3194 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट देखा जाए जॉस इंग्लिश का तो उनका भी 149 का स्ट्राइक रेट रहता है। भाइयों देखो सुनील नारायण का भी वही स्ट्राइक रेट है, जॉस इंग्लिश का भी वही स्ट्राइक रेट है। दोनों का ही सेम स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया है। करीब दोनों ने ही एक ही रन बनाया है टी20 में। लेकिन भाई साहब सुनील नारायण के पास बॉलिंग का एक जो एडवांटेज हो जाता है ना, वो इस बैटल में जिता देता है सुनील नारायण को। और कहीं न कहीं जॉस इंग्लिश से कहीं ज़्यादा बेहतर मेरे को लगते हैं सुनील नारायण, जो कि वो प्रॉपर बॉलर है। एज़ बैटर की तरह वो खतरनाक खेलते हैं। 6 पे 6, 4 पे 4 भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल भाई, आईपीएल में उनका अलग ही लेवल, अलग ही रुतबा चलता है। दबदबा है भाई सुनील नारायण का, दबदबा कहते हैं उसको। तो भाई साहब मेरे हिसाब से सुनील नारायण जो है ये बैटल को जीतेंगे और केकेआर के पास भाई साहब अब जाता है 2 पॉइंट, पंजाब के पास होते हैं 0। भाइयों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 3 नंबर पे केकेआर की तरफ से आएँगे रघुवंशी और निहाल वडेरा आएँगे पंजाब की तरफ से 3 नंबर पे। भाइयों रघुवंशी का बात किया जाए तो अभी तक उन्होंने 163 रन बनाए हैं और 155 का स्ट्राइक रेट से रघुवंशी ने अभी तक बल्लेबाजी किए हैं। पहला-पहला आईपीएल था 2024 का आईपीएल तो 163 रन बना दिए थे रघुवंशी ने। भैया नेहाल वडेरा का बात किया जाए तो 350 रन नेहाल वडेरा ने अभी तक आईपीएल में बनाया है और वहीं स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो 140 का स्ट्राइक रेट नेहाल वडेरा का भी रहता है। भैया पिछले सीज़न का बात किया जाए तो 109 रन ही बनाए थे नेहाल वडेरा ने क्योंकि 6 ही मैचेस खेले थे करीब
नेहाल वडेरा ने 2024 के आईपीएल में। भाइयों नेहाल वडेरा क्या ही खतरनाक बैट्समैन है, मुंबई में खेलते थे वो नेहाल वडेरा और भाई साहब नेक्स्ट लेवल का बैटर है। एक नेक्स्ट लेवल मतलब उनका स्टैगर्ड बहुत ही अच्छा है और मानो इम्प्रेसिव बैटिंग किए थे 2024 के आईपीएल में। ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेले थे उन्होंने, करीब 45, 40, 20, 25 ऐसे ही, लेकिन इम्प्रेसिव क्योंकि भाई साहब आप नए-नए खिलाड़ी हो, अनकेप्ड खिलाड़ी हो और आईपीएल में उस तरीके का दबदबा बनाना, कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने वाला खिलाड़ी बनाता है। एक माइंडसेट तैयार करता है। देखो रघुवंशी का भी स्टैगर्ड बहुत ही अच्छा है, 155 का स्टैगर्ड है रघुवंशी का भी। इन्होंने भी इम्प्रेसिव बैटिंग करी थी 2024 के आईपीएल में। लेकिन भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं क्लोज़ हो जाएँगे रघुवंशी, लेकिन ये जो बैटल है वो नेहाल वडेरा जीतेंगे। भाइयों अब होता है केकेआर के पास 2 पॉइंट और पंजाब के पास 1 पॉइंट। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 4 नंबर पे जो आएँगे केकेआर की तरफ से, वो आएँगे अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर आएँगे पंजाब की तरफ से 4 नंबर पे। भाइयों अजिंक्य रहाणे का स्टैट्स का बात किया जाए तो अभी तक अजिंक्य रहाणे ने 4642 रन बना दिए हैं। वहीं अगर स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो 123 का स्ट्राइक रेट अजिंक्य रहाणे का रहता है। भैया 2024 में उन्होंने 13 मैचेस ही खेले थे, जिसमें से 242 रन बनाए थे। वहीं अगर श्रेयस अय्यर का बात किया जाए भैया तो 3127 रन अभी तक उन्होंने आईपीएल में बनाए हैं। वहीं अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 127 का श्रेयस अय्यर का भी रहता है। 123 का रहाणे का, 127 का श्रेयस अय्यर का। स्ट्राइक रेट इन दोनों का बहुत ही कम है आईपीएल में, है ना? ओडीआईस में बहुत अच्छे हैं श्रेयस अय्यर के। भाई साहब पिछले सीज़न का बात किया जाए श्रेयस अय्यर का तो 351 रन बनाए थे पिछले सीज़न श्रेयस अय्यर ने। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, एक में पारी याद है मेरे को। भाई साहब इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए ना, तो देखो यहाँ पर मैं जेन्युइन बताऊँगा कि भाई साहब यहाँ पर श्रेयस अय्यर जो है ये बैटल को जीत जाएँगे। जेन्युइनली भाई, रियलिटी है ये, रियलिटी है। श्रेयस अय्यर तो जीतेंगे ही जीतेंगे। क्योंकि भाई साहब देखो अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट लगभग बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है और इस तरीके का खेल आप टी20 में नहीं खेल सकते और वो भी इंडिया के सबसे बड़े लीग में, आईपीएल में। तो भाई साहब कहीं न कहीं मेरे को ऐसा ही लगता है कि श्रेयस अय्यर ये बैटल को जीत जाएँगे। डेफ़िनेटली जीतते ही भाई। 5 नंबर पे देखेंगे भाइयों केकेआर की तरफ से जो आएँगे, वो आएँगे वेंकटेश अय्यर और 5 नंबर पे पंजाब की तरफ से जो आएँगे, वो आएँगे मार्कस स्टोइनिस। भाई साहब वेंकटेश अय्यर का बात किया जाए तो 1326 रन वेंकटेश अय्यर ने बनाए हैं अभी तक 137 का स्ट्राइक रेट से और 370 रन 2024 के आईपीएल में वेंकटेश अय्यर ने बनाए थे। वहीं अगर मार्कस स्टोइनिस का बात किया जाए तो भैया 1866 रन बनाए हैं अभी तक आईपीएल में और बात किया जाए स्ट्राइक रेट का तो 142 का स्ट्राइक रेट मार्कस स्टोइनिस का रहता है। पिछले सीज़न का बात किया जाए तो 388 रन पिछले सीज़न था मार्कस स्टोइनिस का। भैया देखो इम बॉलिंग करके कौन ज़्यादा इम्प्रेसिव किया है आईपीएल में? मेरे को नहीं लगता है कि वेंकटेश अय्यर उस तरीके का बॉलिंग करके हम लोगों को इम्प्रेस किया हो। लेकिन मार्कस स्टोइनिस जो है वो एक विकेट टेकर लीडर बन गए थे। मतलब जब टीम को चाहिए था लखनऊ को, वो विकेट निकाल के दे रहे थे भैया। बॉलिंग कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा कर लेते हैं मार्कस स्टोइनिस और एक ऑल-राउंडर तो बेहतरीन है ही, फिनिशर भी साथ-साथ है। और भाई साहब जो रिस्ट में पावर है, रिस्ट में जो पावर है इसके मार्कस स्टोइनिस के, शायद वेंकटेश अय्यर के पास वो पावर नहीं है। भाई साहब एक अलग लेवल का प्लेयर है मार्कस स्टोइनिस। बहुत ही अच्छे ऑल-राउंडर है। तो मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्कस स्टोइनिस जो है, ये बैटल को जीत जाएँगे। भाई साहब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे रिंकू सिंह आएँगे केकेआर की तरफ से और 6 नंबर पे शशांक सिंह आएँगे पंजाब की तरफ से। भाई और रिंकू सिंह का बात किया जाए तो 148 का स्ट्राइक से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी किया है आईपीएल में और रन का बात किया जाए तो 893 रन रिंकू सिंह ने बनाए हैं। भैया शशांक सिंह का बात किया जाए तो 161 का स्ट्राइक रेट है। लिटरली भाई साहब 161 का स्ट्राइक रेट, वो भी आईपीएल में, वो भी एक सीज़न में, उनका पहला-पहला आईपीएल था। चलो ख़ैर बात करेंगे आगे, पहले स्टैट्स देख लेते हैं। 423 रन बनाए थे 2024 के आईपीएल में। भैया लिटरली में अच्छे-अच्छे बैटर भी ना आईपीएल में अभी तक 400 प्लस रन नहीं पार किए हैं। और वो बंदा
शंकर सिंह बोलकर जो थे, आज वो किस तरीके के प्लेयर हो गए। और शशांक सिंह जो है भैया वो बता दिए थे कि वो शंकर सिंह नहीं, वो शशांक सिंह है। उनको शशांक सिंह कहा जाता है। उस तरीके का उन्होंने बल्लेबाज़ी किया 2024 के आईपीएल में। भैया अनबिलीवेबल भाई। उनका और जो आशुतोष का एक एक प्लेयर थे, उनका और आशुतोष का जो गेम देखने को मज़ा आ रहा था भाई पंजाब में लिटरली। पंजाब के साथ किसी भी टीम का गेम देखने में मज़ा आ रहा है। और भाई साहब मानो क्या ही बैटिंग ये लोग दोनों कर रहे हैं। अनकैप्ड दोनों ही खिलाड़ी है और भाई साहब 37 का ऐज हो रहा है शशांक सिंह का। आप समझ सकते हो, वो बंदा किस लेवल का कमबैक किए। आई डोंट बिलीव भाई मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि 37 के ऐज में कोई भी बंदा इस तरीके का बैटिंग कर सकता था। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया 2024 के आईपीएल में। भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि रिंकू सिंह को ये शशांक सिंह बीट कर देंगे, अगर इन दोनों का कंपैरिज़न किया जाए। तो भैया मेरे हिसाब से शशांक सिंह को जाता है ये पॉइंट और रिंकू सिंह कहीं न कहीं क्लोज़ हो गए। इस बार क्लोज़ हो गए। तो भाई इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आएँगे आंद्रे रसल केकेआर की तरफ से और ग्लेन मैक्सवेल आएँगे पंजाब की तरफ से। भैया आंद्रे रसल ने अभी तक 174 का स्ट्राइक रेट से 2284 रन बनाए हैं। वहीं अगर ग्लेन मैक्सवेल का बात किया जाए तो 156 का स्ट्राइक रेट से 2771 रन बनाए हैं। भैया रन तो ज़्यादा है ग्लेन मैक्सवेल का। स्ट्राइक रेट का बात किया जाए तो आंद्रे रसल का स्ट्राइक रेट कंपेयर टू ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही ज़्यादा है, 174 का और 156 का है ग्लेन मैक्सवेल का। भैया एक चीज़ मैं आप सभी से पूछता हूँ, आप सभी लोग बताना, ये चीज़ कमेंट ज़रूर करना। मान लो किसी भी टीम का, आईपीएल में किसी भी टीम का, मैं टीम का नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी टीम का 3 से 4 या फिर 5 विकेट गिर चुका हो और वहाँ पर आंद्रे रसल को भेजा जाए, तो वो कितने ओवर तक बैटिंग कर पाएँगे? अनलिमिटेड ओवर है मान के चलो। वो कितने ओवर तक बैटिंग कर पाएँगे आंद्रे रसल? करीब 5 से 6 विकेट गिर चुका हो, ठीक है, टीम का और आंद्रे रसल को भेजा जाता है। वो कितना देर तक बैटिंग कर पाएगा और कितना रन बना पाएगा? ये चीज़ कमेंट करना। मैं तो अभी आपको बताऊँगा ही, लेकिन आप सबसे पूछ रहा हूँ। और एक तरफ 5-6 विकेट किसी और टीम का गिर चुका हो और वहाँ पर मैक्सवेल जा रहे होते हैं। अब बताओ आप मैक्सवेल कितने देर तक क्रीज पे टिकेगा? कितने देर तक मैक्सवेल क्रीज पे टिकेगा? चलो भाई मानते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है, वो जल्दीबाज़ी करते हैं। लेकिन याद है अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो गेम 2023 के 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप में, एक पैर से जो खेल रहे थे वर्ल्ड कप में याद है? डबल सेंचुरी मारी थी भाई, 201 रन मारा था, वो भी एक टाँग में। एक टाँग में मार रहा भाई। क्रिकेट का सारे एनालिसिस माँ-बहन हो गए पूरा क्रिकेट का सारे एनालिसिस में। वो बंदा लिटरली भाई साहब एक अलग अमेजिंग पारी खेल गया भाई। मैं 2-3 दिन पहले ही ये चीज़ देख रहा था, हाइलाइट देख रहा था उसका। भाई साहब संजय बांगर कमेंट्री कर रहे थे। उनको एक्चुअली बैठाया ही इसीलिए जाता है कि वो एनालाइज़िस कर पाए। हर एक शॉट में बल्लेबाज़ी का जो बैट्समैन होता है, उनका एनालाइज़िस कर पाए। तो भाई साहब वो तो उनका माथा ही खराब हो गया, उनका जो सर था वो चकरा गया कि भाई मैं क्या करूँ? क्या बोलूँ ये शॉट को? क्या नाम दूँ ये शॉट को भाई? मैं किस तरीके का एनालाइज़िस करूँ? वो तो एक पैर में खेल रहा है। मतलब भाई सारे एनालाइज़िस जो है, वो बिखर चुके थे। उस तरीके का हारा हुआ गेम जिताने वाला है मैक्सवेल। हारे हुए गेम को किस तरीके से मैच जिताया जाता है, वो बंदे को पता है। चलो भाई मान रहा हूँ कि वो मैक्सिमम टाइम जो है, वो जल्दीबाज़ी करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन भैया जब वो अपने मूड में आ जाए, जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि अब मैच मेरे ऊपर आ गई है, मेरे को ज़िम्मेदारी लेकर खेलना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तब फिर भैया वहाँ पर देखना मैक्सवेल का गेम। तो भाई साहब मेरे को यही लगता है कि ये जो बैटल है दोनों का, किसी एक के साथ मेरे को अगर जाना हो यहाँ पर, तो मैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाऊँगा। डेफ़िनेटली भाई, एक अलग लेवल का है और कहीं न कहीं यॉर्कर्स में ना आंद्रे रसल बहुत ज़्यादा फँसते हैं और यॉर्कर बॉल भाई साहब मैक्सवेल को करके दिखाओ तो, वो किस तरीके का खेलता है, आपको पता चल जाएगा। तो भाई साहब अब पंजाब के पास टोटल पॉइंट होते हैं 5
और केकेआर के पास अभी भी टोटल पॉइंट है 2। 2 पॉइंट होते हैं केकेआर के पास और पंजाब के पास होते हैं 5 पॉइंट। इसी के साथ भाइयों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 8 नंबर पे जो आएँगे, वो आएँगे वरुण चक्रवर्ती और 8 नंबर पे आएँगे पंजाब की तरफ से युजवेंद्र चहल। भाइयों वरुण चक्रवर्ती का बात किया जाए तो 83 विकेट निकाल चुके हैं और 7.56 का इकोनॉमी रहता है वरुण चक्रवर्ती का। भाइयों 205 विकेट युजवेंद्र चहल निकाल चुके हैं अभी तक और इकोनॉमी का बात किया जाए तो 7.84 का इकोनॉमी रहता है युजवेंद्र चहल का। भाई साहब दोनों का ही अच्छा इकोनॉमी है। दोनों ने ही अच्छी बॉलिंग की है आईपीएल में। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस का बात किया जाए, युजवेंद्र चहल के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और विकेट्स का बात किया जाए तो विकेट्स भी बहुत ज़्यादा युजवेंद्र चहल ने चटकाए हैं आईपीएल में। वेरिएशन बहुत सारे हैं भाई वरुण चक्रवर्ती के पास और वहीं चहल के पास एक गूगली है और एक फ्लैट फेंकते हैं वो और एक लेग स्पिन है। वहीं वरुण चक्रवर्ती के पास 10-10 वेरिएशंस है भाई और क्या ही कमबैक कर रहे हैं 2024 के आईपीएल में। लेकिन भाइयों यहाँ पर मेरे को किसी एक के साथ जाना हो, जेन्युइनली बताना हो यहाँ पर, जेन्युइनली कंपैरिज़न करना हो, तो मैं डेफ़िनेटली युजवेंद्र चहल के साथ जाना चाहूँगा। भाइयों देखो अगर आप जिस टीम के साथ हो, उस टीम के लिए आपको बुरा लग सकता है। अगर मैं उस तरीके का बात ना कर रहा होऊँगा और आप उसके सपोर्टर हो गए उस टीम के, तो आपको कहीं न कहीं बुरा लग सकता है। लेकिन भाई साहब, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पता होगा तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भैया आप ही लोगों के लिए दिया हुआ है कमेंट बॉक्स। कमेंट करो भाई साहब आपके हिसाब से कौन-सा प्लेयर जीतना चाहिए, कौन-सा नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और भाई साहब उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो भाइयों इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 9 नंबर पे जो केकेआर की तरफ से आएँगे, वो आएँगे हर्षित राणा और विजय व्यासक कुमार आएँगे पंजाब की तरफ से। भाइयों हर्षित राणा का बात किया जाए तो 25 विकेट अभी तक उन्होंने चटकाए हैं आईपीएल में। 9 के करीब इकोनॉमी रहता है हर्षित राणा का। वी कुमार का बात किया जाए तो 13 विकेट चटकाए हैं अभी तक आईपीएल में। इकोनॉमी रहता है भैया 10.25 का। तो भाई साहब इसी से पता चलती है इकोनॉमी से ही कि कौन से बॉलर यहाँ पर जीतते हैं। डेफ़िनेटली हर्षित राणा। इसी के साथ भाई साहब आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर पे जो आएँगे वो आएँगे वैभव अरोड़ा और 10 नंबर पे अर्शदीप सिंह आएँगे पंजाब की तरफ से। वैभव अरोड़ा का बात किया जाए भैया तो 19 विकेट अभी तक उन्होंने आईपीएल में चटकाए हैं और लिटरली 9.18 का इकोनॉमी है वैभव अरोड़ा का। 76 विकेट अर्शदीप ने भी चटकाए हैं, 9.2 का इकोनॉमी रहता है अर्शदीप सिंह का। भाई साहब मेरे को यहाँ पर किसी एक के साथ जाना हो, तो मैं अर्शदीप सिंह के साथ जाऊँगा। भाई साहब देखो अर्शदीप सिंह एक पावर प्ले में अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस इस्तेमाल करते हैं और मानो भाई साहब एक अलग लेवल का बॉलिंग पावर प्ले में सभी बॉलर्स को उन्होंने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले भाई 61 मैचेस ओनली भाई साहब अच्छे-अच्छे बॉलर को पीछे कर दिए हैं। बुमराह भी नहीं है आस-पास में, बुमराह लिटरली 4-5 नंबर पे 68 विकेट के साथ। तो मेरे को यही लगता है कहीं न कहीं अर्शदीप सिंह ये बैटल को जीतेंगे। डेफ़िनेटली भाइयों। 11वें नंबर पे जो आएँगे भाइयों, वो आएँगे केकेआर की तरफ से स्पेंसर जॉनसन और पंजाब की तरफ से कुलदीप सेन। भाइयों 75 विकेट स्पेंसर जॉनसन ने निकाले हैं अभी तक, 7.75 का इकोनॉमी है स्पेंसर जॉनसन का। कुलदीप सेन ने 32 विकेट चटकाए हैं, 8.93 का इकोनॉमी रहता है कुलदीप सेन का। भाइयों देखो स्पेंसर जॉनसन एक बहुत मतलब हेज़लवुड को शायद आप लोग जानते होंगे, डेफ़िनेटली क्रिकेट लवर हो तो जानते ही होंगे। सेम हेज़लवुड जैसे बॉलर है स्पेंसर जॉनसन, सेम लिटरली वैसा ही। एक ही लाइन लेंथ में बॉलिंग करना है और कहीं न कहीं कुलदीप सेन जो है, ये बैटल में क्लोज़ रहेंगे। लेकिन एक के साथ मेरे को यहाँ पर जाना हो, तो मैं स्पेंसर जॉनसन के साथ जाऊँगा। भाइयों देखो यहाँ पर केकेआर के पास होते हैं टोटल अब 4 पॉइंट और पंजाब किंग्स के पास जाते हैं 7 पॉइंट। भाइयों ये रही केकेआर वर्सेस पंजाब की प्लेइंग 11 के साथ कंपैरिज़न वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर इसी तरह का वीडियोज़ चाहिए, हम लोग अलग-अलग कैटेगरीज़ में भी वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप चैनल को डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे बटन दे रहा होगा भाइयों, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो। और भाइयों मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में, किसी और टीम के साथ कंपैरिज़न करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।